हर घड़ी चारों पहर अब एक पल की गुजारिश करने लगा है कि अरे हर घड़ी चारों पहर अब एक पल की गुजारिश करने लगा है। एक मेहमान की शिरकत में अब हर कोई जैसे दिन रात तरसने लगा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आप सभी को ऊर्जा मिलेगी और इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने एक उम्मीद, एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं चाहती हूँ हरियाणा से आदरणीय भरत भूषण सर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी, शुक्रिया। सर्वप्रथम मुस्कान केशरी जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है। एमएस पब्लिकेशन के तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और तमाम दर्शकों एवं श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आज आदरणीय मुस्कान केशरी जी ने मुझे आमंत्रित किया और सर्वप्रथम मुझे अपना परिचय भी देना है और उससे पहले मैं एक मुक्तक रखूंगा कि जी, रोका मुझे तूफान ने राहों पे ज्यों बड़ा, रोका मुझे तूफान ने राहों पे ज्यों बड़ा, शिखरों ने सिर उठा लिए शिखरों पे ज्यों चढ़ा, हिम्मत मेरी जवान थी हरगिज ना मैं रुका, हिम्मत मेरी जवान थी हरगिज ना मैं रुका, सिर को झुका के मैं चला भूषण ना फिर झुका, सिर को झुका के मैं चला भूषण ना फिर झुका। मैं भारत भूषण वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता एवं साहित्यकार, असंध हरियाणा की धरती से आप सभी का वंदन करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने विषय में यही कहूँगा कि बचपन से ही मैं साहित्य की इस साधना से जुड़ा और लगभग 15-16 वर्षों से सक्रिय रूप से साहित्य की साधना कर रहा हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं अपने विषय में ये ज़रूर कहूँगा कि एक मनहरण गणाक्षरी के माध्यम से ये कहूँगा कि सरस्वती उपासक भारत भूषण हूँ मैं, देववाणी को पढ़ाऊँ सुपुनीत काम है। सरस्वती उपासक भारत भूषण हूँ मैं, देववाणी को पढ़ाऊँ सुपुनीत काम है। संस्कृत स्नातकोत्तर एमफिल बीएड, संस्कृत स्नातकोत्तर एमफिल बीएड, यूजीसी संस्कृत हूँ मैं अभी ना विश्राम है। माताजी है शकुंतला, पिताजी श्री वासुदेव, ज्ञान के दाता जिनके चरणों में धाम है, ज्ञान के दाता जिनके चरणों में धाम है। लिखने का शौक मुझे लिखता हूँ जिंदगी को, लिखने का शौक मुझे लिखता हूँ जिंदगी को, लिखने की शक्ति दे माँ शारदे प्रणाम है। लिखने का शौक मुझे लिखता हूँ जिंदगी को, लिखने की शक्ति दे माँ शारदे प्रणाम है, लिखने की शक्ति दे माँ शारदे प्रणाम है। जी शुक्रिया। हाँ जी। बहुत ही शानदार, आदरणीय और वाक़ई मैंने पहले ही कहा है कि ऐसे साहित्यकार जिनसे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। तो आज प्रेरणा स्रोत के रूप में विराजमान हैं भरत भूषण सर, जिनसे हम लोग विभिन्न चर्चा करेंगे विषयों पे। तो सबसे पहला प्रश्न आदरणीय आपसे ये रहेगा कि आप संस्कृत के प्रवक्ता हैं और सक्रिय रूप से साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में मैं ये मेरा ये मानना है कि
आधुनिक युग तकनीक का युग है और इस तकनीकी युग के अंदर आज का युवा सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तकों के प्रति आज का युवा जो है ना, उसका रुझान कम होता जा रहा है। विद्यालयों में देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, कोरोना काल से तो ऑनलाइन दौर बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य के क्षेत्र के अंदर जितना प्रचार एवं प्रसार हो रहा है वर्तमान पीढ़ी के द्वारा वो प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। यद्यपि पुस्तकों में रुचि बेशक कम है, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा साहित्य आ रहा है, इतने कवि जुड़ चुके हैं। कोरोना काल के दौरान इतने नए कवि स्थापित हुए, इतने कवियों ने अपना कार्य किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं भी कि आज का जो युवा है, वो साहित्य से दूर हो रहा है। ये मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो दिग्भ्रमित भी है, जो भटक चुका है, उसके लिए तो साहित्य एक औषधि की भांति है और रुचि को जागृत करने की आवश्यकता है। यद्यपि घरों में कई स्थानों पे ऐसा हो सकता है कि माहौल ना हो, फिर भी साहित्य की जो साधना है, आप देखिए फ़ेसबुक देखिए, इंस्टा में देखिए, कहीं न कहीं हर व्यक्ति साहित्य की एक प्रकार से साधना कर रहा है। साहित्य आवश्यक नहीं है कि वो स्तरीय साहित्य ही है। आजकल का जो साहित्य है साहित्य तो चल ही रहा है, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो घटित होता है, उसके अनुकूल लिखा जाता है। मेरा मानना है कि निस्संदेह आज के दौर में छंदों से विमुखता आ रही है, लेकिन फिर भी आज का युवा जागरूक है मेरा मानना है कि वो जो परंपरागत हमारा साहित्य है, उसके अंदर और उसकी जो आध्यात्मिक अभिरुचियाँ हैं, वो कहीं न कहीं साहित्य को आगे लाने में सक्षम प्रतीत होती हैं। तो कुल मिला के साहित्य की जो लौ है वो पूरे अच्छी तरह प्रवाहित हो रही है, अच्छी तरह उसका प्रचार एवं प्रसार हो रहा है और हमारा दायित्व है, हम जैसे जो बड़ी उम्र के अब होते जा रहे हैं, जो साहित्यकार हैं अथवा जो कवि लोग हैं, उनका दायित्व है कि हम युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ें ताकि अ, वो इससे प्रेरणा लें और समाज को भी वो भी कुछ दे सकें। वो भी कुछ सकारात्मकता का संचार कर सके, ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप जैसे मुस्कान केशरी जी, आप स्वयं भी एक साहित्य की साधना कर रहे हैं और हमारी बात को बहुत दूर-दूर पहुँचाने का कार्य कार्य कर रहे हैं। आप जैसे युवा वर्ग जुड़े हुए हैं, तो निस्संदेह वरिष्ठों का भी उत्साहवर्धन होता है। तो आप जैसे जो कार्य कर रहे हैं, तो ये जो नवयुवा है, जो भटके हुए युवा है, उनको भी अच्छा मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो ये मानना है। जी। तो आदरणीय जैसा कि आपने कहा कि साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण है और हमारे युवा अगर इतने ही सक्रिय हैं, तो फिर पुस्तक जो पहले की अपेक्षा बिकती थी, वो अभी नहीं बिक पा रही है। इसकी क्या वजह हाँ, है? हाँ, मैंने पहले ही आपको पहले भी कहा है कि ऑनलाइन जो माध्यम है, ये जैसे यूट्यूब आ रहा है या फिर आप सबसे बड़ी बात है गूगल, जिसमें सब कुछ सूचनाएँ हैं। मैं खुद अपने विषय में ये कहूँगा कि मेरे घर में इतनी पुस्तकें हैं, इतनी लाइब्रेरी बना रखी है मैंने अच्छा, और तब ये गूगल वगैरह नहीं होता था। ये ऑनलाइन बिल्कुल। माध्यम नहीं होता था और पुस्तकों से ही हर चीज़ ढूँढनी पड़ती थी। मेरा तो ये मानना है कि आपने भी देखा होगा कि इतनी डिक्शनरियाँ होती थी घर में, डिक्शनरी होती थी, इंग्लिश से हिंदी का या ऐसा मतलब ग्रंथ रखने पड़ते थे और काम चल जाता था, बहुत अच्छा चलता था, बल्कि पुस्तकों में रुझान बढ़ता था, पुस्तकें खरीदने का शौक भी होता था। ये तो नुकसान निस्संदेह मैं मानता हूँ कि पुस्तकों के प्रति रुझान कम होने का कारण आधुनिक तकनीक है। गूगल और यूट्यूब और जैसे ये सोशल मीडिया का जो विकल्प सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति सरलता की ओर चलता है, कठिनता से सरलता की ओर चलता है। पुस्तक में आज के बच्चे उतने श्रम नहीं कर पा रहे, उतना मेहनत नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान वास्तव में स्थायी ज्ञान है और ये गूगल और यूट्यूब का जो ज्ञान है बेशक मैं ये नहीं कहता कि
ये मिथ्या है। इसमें सत्यता तो है, लेकिन कहीं न कहीं आज के दौर में मिथ्या घटनाओं का भी प्रचार हो रहा है। क्योंकि अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा भी ऐसे-ऐसे चैनल तैयार किए जा रहे हैं या अथवा अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की दृष्टि से भी ऐसा साहित्य या ऐसी घटनाएँ, ऐसे झूठ को परोसा जा रहा है। तो क कहने का आशय ये है कि कहीं न कहीं सच्चाई से दूर आज का दौर है और ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हमें जो है ना पुस्तकों से जितना दूर होते जा रहे हैं, उतना ही नुकसान भी होता जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि लोग पुस्तकों से जुड़ें। पुस्तकीय ज्ञान वास्तव में श्रेष्ठ है। बहुत परिश्रम के बाद एक पुस्तक तैयार होती है और जो वो ज्ञान है, वो बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, यथार्थ है और आधुनिक ज्ञान कहीं न कहीं भ्रमित करने वाला भी है। मैं ये नहीं कहता कि शत प्रतिशत गलत है, शत जी, प्रतिशत कोई चीज़ गलत नहीं होती, सत्यता है, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाओं का समावेश हो रहा है वर्तमान दौर के अंदर, जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। तो आज के दौर में बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है इस विषय पर हम कार्य करें और पुस्तकों का प्रचार और प्रसार करना भी हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। जी, बिल्कुल आदरणीय। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसा सोशल मीडिया पे हर तरह की चीज़ें हैं, बस हमें जागरूक होके उस वीडियो को देखना चाहिए। लेकिन अगर साहित्य की बात करें, तो साहित्य तो हमें गहन अध्ययन करके ही कुछ सीख दे सकता है। अगर कोई एक अच्छा वक्ता होता है, तो उसकी कहीं न कहीं पहचान उसकी पुस्तकें होती हैं। तो आप आज बिल्कुल। इतने बेहतरीन तरीके से उत्तर दे पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए कि हमें अपने साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करता हूँ क्योंकि हम सभी विशेष रूप से हिंदी साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं। तो हिंदी साहित्य को अगर हमने दिनकर पंत निराला जैसे लोगों को नहीं पढ़ा, जैसे महान कवियों को नहीं पढ़ा तो हमारा ज्ञान उतना सार्थक नहीं है। एक मुक्तक रखता हूँ कि दिनकर पंत और निराला, कवि बच्चन की मधुशाला, क्या सोचूँ, क्या लिखूँ भूषण, यह जीवन है रंगशाला। कौन यहाँ है आने वाला, कौन यहाँ जाने वाला, मैं अभिनेता करूँ अभिनय और सूत्रधार ऊपर वाला। कहने का आशय ये है कि जब तक हम अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक साहित्यकार नहीं हो सकते। साहित्य में प्रखरता तभी आएगी जब हम अपने महान साहित्यकारों की जीवनियाँ पढ़ेंगे, जब उनके साहित्य को ग्रहण करेंगे। हम आदिकाल के रासो काव्य परंपरा जैसे उठी राज पृथ्वीराज बाग लग्ग मनोवीर नट्ट कड़क तेग मन वेग लगत बीजु जटगट। यद्यपि ये तो वीर गाथा काल भी कहा जाता है, लेकिन साहित्य का ज्ञान आदिकाल से लेकर फिर आगे रीतिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल के अंदर सूरदास, कबीरदास, आगे फिर सूरदास, तुलसीदास, मतीराम, आगे जो श्रृंगारी कवि आगे, अगर हम उनका थोड़ा-थोड़ा भी अध्ययन करें, तो निस्संदेह हम योग्य हो सकते हैं। वाणी में प्रखरता तभी आती है, जब हम साहित्य से जुड़ते हैं। अ, मैं अपने विषय में यही कहूँगा कि मैंने यद्यपि काफ़ी साहित्य लिख चुका हूँ। मेरी एक पुस्तक है 2016 में प्रकाशित जीवन एक बहता दरिया, ये प्रकाशित हुई थी, इसमें बताइए। काव्य गीत हैं और साहित्य से लिखी हुई है। और इसके अंदर छंदोबद्ध रचनाएँ भी हैं और छंद मुक्त रचनाएँ भी हैं। और अच्छा, अब ये नई पुस्तक मेरी रचनाओं का प्रयागराज। ये रचनाओं का प्रयागराज, बिल्कुल। जी, जी, बुझे दीपक करे रोशन ये शीर्षक से है और इसके अंदर घनाक्षरी छंद है, कुंडलिया छंद है, ताटंक है, आला है, लावनी है, दोहे, गीत, गज़ल, मुक्तक इनका संग्रह है ये पुस्तक। तो रचनाओं का प्रयागराज के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जिस प्रकार मैंने छंद लिखे हैं घनाक्षरी छंद लिखे हैं, 32 घनाक्षरी छंद हैं, जिसमें घनाक्षरी छंद के प्रकार होते हैं, मनहरण घनाक्षरी है, विजया घनाक्षरी है, जलहरण बिल्कुल, है, तो इस प्रकार के ये प्रकार हैं। तो इन प्रकारों के ऊपर 32 घनाक्षरी छंद हैं। इसके अलावा इसके अंदर ताटंक छंद हैं, 6 ताटंक छंद हैं। छंदों के ऊपर कार्य किया है बहुत। कुंडलिया छंद है इसके अंदर, कुंडलियाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा
175 दोहे हैं, 52 मुक्तक हैं, 28 माहिया छंद हैं। तो कहने का अच्छा। आशय ये है कि और लावनी, आह्ला छंद, इन छंदों का भी समावेश किया है। तो कोई व्यक्ति जन्म से साहित्यकार नहीं होता, अध्ययन करने से ही व्यक्ति वास्तव में साहित्य के प्रति अग्रसर होता है और उसकी लेखनी में प्रखरता आती है। जब हम अध्ययन बड़े साहित्यकारों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें वो लेखनी में वो प्रखरता, वो नवीनता नहीं आ सकती। तो एक तो वैसे तो साहित्यकार बनाए नहीं जाते, कुछ जन्म से ही पैदा होते हैं। ये एक जन्मजात बिल्कुल। प्रतिभा तो है ही, लेकिन वो कहते हैं ना प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर अध्ययन करके लिखे, तो निस्संदेह उसकी वाणी में, उसकी रचनाओं में वो ऊर्जस्विता आती है, तेजस्विता आती है जिसकी आवश्यकता है वर्तमान दौर में। भटके समाज को दिशा दिखाने का कार्य करता है साहित्य। तो साहित्य ऐसा हो जो समाज का वास्तविक रूप से दर्पण तो है ही, लेकिन उस भटके हुए, उस दिग्भ्रमित मनुष्य को सही राह दिखाए, ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए। मेरी ये पुस्तक जिसकी समीक्षा अ रामायण के जो राम थे, राम जी। के रूप में जिन्होंने अभिनय किया और जो वर्तमान में सांसद हैं, श्री अरुण अरुण गोविल जी ने लिखी है। और अच्छा। श्री बधाई। राष्ट्रकवि हरिओम कुमार जी ने मेरी इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। तो कहने का आशय ये है कि हम साहित्य के सच्चे साधक बने, मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, गीतों में ढल के छा गए, जब सुर से सुर मिले, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो। तो निसंदेह परिश्रम आवश्यक है, हृदय से आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन साहित्य की साधना के लिए हमें अपने अतीत को पढ़ना आवश्यक है और तभी हमारे साहित्य में उल्लेखनीयता आ सकती है, एक प्रखरता आ सकती है। जी। बहुत ही शानदार, आदरणीय, और बहुत-बहुत बधाई आपको इन दोनों पुस्तकों के लिए। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने अपनी साहित्यिक जीवन का आरंभ कहाँ से किया और ऐसी कौन-सी विषय थी जिस पे आपने पहली रचना दी और कहाँ पे इसकी प्रस्तुति दी आपने पहली बार? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। आपका पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न जो है ना भावुकता के स्तर का प्रश्न है। बचपन के अंदर बचपन में हमारे घर का माहौल इस टाइप से था कि मेरी माताजी अंग्रेजी शिक्षिका से रिटायर्ड हुई, गवर्नमेंट सर्विस में थे मेरी मदर और मेरी जी। माताजी संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी और हमारे घर के अंदर हमें बचपन से ये संस्कार दिए गए कि कई बार मेरी माताजी कार्य करते हुए हमको वो अ, दोहे, छंद या ऐसे कहीं गीत बनाते थे और सुनाते थे और हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिली इस मामले में कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अच्छा इसके अलावा अंताक्षरी भी हम जो है ना दोहों की, कुंडलिया छंद की इस टाइप से घर में अंताक्षरी खेलते थे। तो मेरी माताजी मुझसे सुनते रहते थे कि आप ये सुनाओ, अब ये इस विषय पे कोई गीत बनाओ, तो हम गीत बनाते थे, तो बड़ा आनंद आता था। तो वहाँ से जो प्रेरणा मिली मुझे मेरी माताजी से मिली और मेरी माताजी अब वर्तमान में तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही जो भी मैंने कुछ सीखा और उसके बाद इसको लिखना शुरू किया। मैं 11वीं कक्षा में जब आया तो मैंने लगभग 12-13 कविताएँ लिखी उस वक़्त। अच्छा। और आज मैं देखता हूँ कि शायद उनके अंदर कहीं न कहीं कुछ कमियाँ भी थी, लेकिन उस दौर में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो रचनाएँ। 12-13 रचनाएँ मैंने 11वीं कक्षा में लिखी। फिर 12वीं कक्षा में भी इस प्रकार लिखता रहा। यद्यपि तब मंच से भय लगता था, मंच पे हम जाते नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे। तो जब कॉलेज में गए तो वहाँ असली विकास का अवसर मिला। कॉलेज के अंदर मैंने कविता लिखी थी भ्रष्टाचार, ये शब्द नया-नया आया था तब। और भ्रष्टाचार के ऊपर एक ऐसी कविता लिखी जिसने पूरे जनपद को, पूरे जिला स्तर को, पूरे आधा हरियाणा जो है ना मतलब में वो
हिट हो गई, काफ़ी पसंद आई और उसके बाद मेरा उत्साहवर्धन होता गया और फिर मैं रुका नहीं, चलता गया। यद्यपि जीवन के अंदर बहुत संघर्ष देखे हैं लेकिन उन संघर्षों के बीच में भी जो समय मिला, साहित्य को समर्पित कर दिया और मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी माताजी की ये आशीर्वाद है मुझ पर कि मैं कुछ बन पाया हूँ, थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ और माँ सरस्वती का आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं से जो कुछ भी कर लिख रहा हूँ, तो मन में को प्रसन्नता होती है। हमारे संस्कृत में तो एक श्लोक भी है कि यत् कर्म कुर्वतो स्याद् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत व प्रीतम तु वर्जयेत्। अर्थात जिस कार्य को करने से मन में प्रसन्नता हो, उसे हृदय से करें, उसको दिल से बिल्कुल, करें और जिस कार्य को करने पर मन में प्रसन्नता ना हो, तो उसको त्याग दें। तो मेरा ये मानना है कि साहित्य समाज को सकारात्मक दिशा देता है। हम नकारात्मक ना लिखें अगर नकारात्मक लिखेंगे, तो समाज के अंदर हम क्या संदेश दे पाएँगे? अगर हमें कुछ नकारात्मक भी लिखना होता है, तो उसमें भी एक संदेश छिपा होना चाहिए, उसमें भी सकारात्मकता का पुट होना चाहिए। ये हमारा संस्कृत साहित्य भी कहता है और ये साहित्य की मूल अवधारणा भी है कि हम संदेश अवश्य दें, ताकि समाज के अंदर एक सकारात्मकता आए और समाज के अंदर जो विषमताएँ हैं, उनको हम दूर कर सकें। इस दृष्टि में हमें कार्य करना है। जी। बिल्कुल आदरणीय। और जैसा कि आपने बताया कि 11वीं कक्षा में जब आपने साहित्य की यात्रा का प्रारंभ किया, तो आपकी कविताएँ शायद आज की अपेक्षा उस वक़्त बहुत गलतियाँ पाई आपने। तो ये कह जी। सकते हैं कि साहित्य में आपकी लगन, मेहनत के साथ-साथ आपका अनुभव भी कार्य करता है और साहित्यिक जो आपकी यात्रा है और आपकी कविताओं की जो सुंदरता है, वो निखारता है। बिल्कुल। जो साहित्य जैसा कि मैंने पहले कहा कि समाज से जुड़ा होता है। समाज के अंदर जो विषमताएँ हैं, जो समाज का विभत्स रूप है, जैसे आतंकवाद है, समाज के अंदर अनेक जो कमियाँ हैं, हम उन बातों को सकारात्मक दृष्टि से, एक उपदेशात्मक दृष्टि से लिखेंगे तो निसंदेह कल्याण होगा। और साहित्य का उद्देश्य वास्तव में यही है, 4 वर्गों के फल की प्राप्ति ही साहित्य का उद्देश्य होता है। काव्य शास्त्री ग्रंथों में आचार्य विश्वनाथ जी का एक वो आता है श्लोक है जो काव्य शास्त्र ग्रंथ है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अलप्त्यामपि काव्यादेव यस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात 4 वर्गों के फल की प्राप्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 वर्गों के फल की प्राप्ति अल्प बुद्धि वालों को भी हो जाती है। और जिसके लिए काव्य का निरूपण किया जा रहा है, जिसके लिए काव्य क्या है? काव्य के महत्व को दर्शाया जा रहा है। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, तो निस्संदेह ये परमेश्वर की कृपा मानिए आप। नरोत्तमम् ही दुर्लभम लोके इस संसार में मनुष्य जन्म ही मिलना मुश्किल है और कठिन है, बहुत कठिन है मनुष्य का जन्म प्राप्त होना और नरोत्तमम् ही दुर्लभम लोके विद्या ततस्तु दुर्लभा दुर्लभा। तो विद्या उससे भी अधिक कठिन है, विद्या मिलना। अगर हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो अच्छी पढ़ाई मिलना मुश्किल है। अच्छी विद्या मिल गई तो लिख पाना उससे भी ज़्यादा कठिन है। अगर हम थोड़ा बहुत भी लिख रहे हैं ना, तो ये आप मान के चलिए कि हमारे कितने ही हमारी यात्रा बहुत लंबी है। मनुष्य तो इस धरती पर कुछ समय के लिए आता है और ये पता नहीं कितनी ही जन्मों की परंपराएँ साथ में चलती है कि हम थोड़ा बहुत लिख पाते हैं। और ये परमेश्वर का अपने ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। और हम जो नेक नियत से चल रहे हैं, उस नेक नियत से हमें साहित्य को भी नेक नियत से ही लिखना चाहिए, ताकि समाज को हम कुछ दे पाएँ वास्तविक। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है इसी बात पे कि मैं समाज को कुछ ऐसा लिखे कि जो समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य करे और समाज को कुछ दे पाएँ। यही साहित्य की मूल अवधारणा है और इसी पे हम सभी को कार्य भी करना चाहिए। बिल्कुल जी, आदरणीय। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी को प्रेरणा आपको अपनी माताश्री से मिली। माताश्री को बिल्कुल। छोड़कर और कोई ऐसे साहित्यकार जिनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हो, जिनकी रचनाएँ आप हाँ, अक्सर पढ़ते हो? जी।
साहित्य के अलावा जो आप मतलब साहित्य की दृष्टि में मैंने जो अध्ययन किया, मुझे कबीरदास के दोहे बहुत पसंद आते थे। आज भी मुझे उनके लगभग काफ़ी दोहे कंठस्थ हैं और सूरदास ये परंपरागत जो कवि थे, जो ब्रिजभाषा में के सूरदास, अवधी में रामचरितमानस है क्योंकि हमारे घर में रामचरितमानस का बड़ा पाठ होता था। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है, तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो सूरदास की सादुकड़ी भाषा कही जाती है सॉरी कबीरदास जी की, तो ये भी प्रेरित करती रही और इसके अलावा जो प्रेरणा का आधार बना तब मेरी 51 कविताएँ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी मेरी 51 कविताएँ। तो उनकी वाक शैली और उनके रचनाओं ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। काल के जो है कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जी की कविता है। तब बड़ा शौक था कॉलेज के दौरान, तो उनकी जब पुस्तक आई तो मुझे ऐसा लगा कि भई इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी वाक शैली, उनकी वाक्पटुता और उनको मैंने अपना प्रेरणा स्रोत माना और वहाँ से भी प्रेरणा मिली। फिर मैं मधुशाला से जुड़ा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक जी की एक कालजयी कृति है मधुशाला। तो उसको अध्ययन किया, तो मुझे और अच्छा लगा कि इस टाइप से, इस प्रकार से ये लिखना चाहिए। उसके अंदर कई ऐसे जो है रुबाइयाँ थी जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया जैसे मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। तो इस टाइप से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और एक चीज़ ये सीखी कि छोटे से जीवन में कितना प्यार करूँ पी लूँ हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो ये बातें जो इनके अंदर जो एक उपदेश छिपा हुआ था, उसने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया और फिर मैं संस्कृत साहित्य से एमए और एमफिल किया, तो भी अच्छा, अ, संस्कृत साहित्य से ही मैं एमए हूँ और एमफिल हूँ और यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ, यूजीसी नेट क्वालीफाई भी हूँ। अच्छा, तो जब ये किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहित्य और जो परंपरागत हमारे हरि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनका साहित्य पढ़ा, तो वो भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि रहे, हरिवंश राय बच्चन हो गए और पुराने कवि तो थे ही, बहुत परंपरागत जो कवि थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनको आदर्श मानते हुए फिर मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानकर अपना लेखन का को प्रखरता लाने का प्रयास किया। ख़ैर व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। उम, और अब तो मैं ख़ैर अनुष्टुप छंद में भी लिख रहा हूँ, संस्कृत में भी अनुष्टुप छंद लिख रहा हूँ, श्लोक लिख रहा हूँ। बिल्कुल आदरणीय। तो जब आपकी हाँ। पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, तो एक लेखक के रूप में आपको पाठकों से कैसा प्यार मिला? और आपने उसके बाद से दूसरी पुस्तक कब प्रकाशित करवाई? जी। यद्यपि घर की परेशानियों के चलते क्योंकि ये जीवन एक संघर्ष है और कहते हैं कि दुनिया के रंगमंच पर देखी संघर्षों की ज्वाला, किरदार निभाऊँगा बिल्कुल, भूषण, साथ मेरे ऊपर वाला। मैं बड़ा आस्तिकतावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ। मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक उस परमेश्वर की इच्छा ना हो, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये तो ह एक यथार्थ है कि कर्म करना तो मनुष्य का कर्तव्य है, कर्मयोगी तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि उस परमेश्वर के इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संघर्षों से गुज़रते हुए मैं पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई, मेरी पहली पुस्तक जीवन एक बहता दरिया। ये बिल्कुल, जो मेरी पुस्तक रही, ये संपूर्ण गीति शैली में है। इसके अंदर इसकी जो कविताएँ हैं आज बहुत संपूर्ण मतलब मैं कहूँगा कि अ,
देश के विभिन्न भागों में इसका गायन हो रहा है, इसको गाया जा रहा है, इसकी जो दार्शनिकता है इसके अंदर, वो आज भी जो है ना मतलब सभी को पसंद आ रही है। और ये दिल्ली से अच्छा, प्रकाशित हुई थी मेरी पुस्तक जीवन एक बहता दरिया, तो मुझे बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला, जो है प्रतिक्रियाएँ बहुत अच्छी आई। अनेक पुस्तकें आप यकीन मानिएगा कि मेरी पुस्तकें काफ़ी इनका जो है विक्रय भी हुआ, इन पुस्तकों की खरीद भी हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेहनत सार्थक हुई है। अनेक पुस्तकालयों के अंदर, कॉलेज की लाइब्रेरीज़ के अंदर भी ये पुस्तकें गई, तो मुझे तब ऐसा प्रतीत हुआ कि बेशक आज ऐसा हमें लगता है कि पुस्तकें लिख के रख रख देना ही स्थिति नहीं है। अगर हम दिल से लिखें, थोड़ा लिखें लेकिन अच्छा लिखें, तो लोग आज भी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जो दौर आ मंच चुका है। है, ये भी प्रचार करने में बहुत सहायक है, प्रचार और प्रसार करने हुँ, में। और फिर आप जैसे जो महानुभाव हैं हुँ, जैसे आप सोशल मीडिया पे हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, साक्षात्कार लेते हुँ, हैं, हमारी बात को एक विश्व तक पहुँचाते हैं, तो इससे भी बहुत लाभ होता है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हम अपना कार्य करते रहें और मन से करें, क्योंकि मन से किया गया कार्य निस्संदेह परमेश्वर की इच्छा से ही होता है और मन से जो कार्य होता है, जो कार्य मन से किया जाता है और मन की संकल्प शक्ति से किया जाता है, वो निस्संदेह उत्तम फल की प्राप्ति ही होती है उससे और सभी को एक नई आशा का संचार भी होता है और एक खुशी भी मिलती है। बिल्कुल। बिल्कुल जी, आदरणीय, धन्यवाद। आप सभी प्रश्नों के इतनी मधुरता और इतनी गंभीरता के साथ जवाब दे रहे हैं, हमारे युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और आज इस मंच के प्रेरणा स्रोत के रूप में विराजमान हैं। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो आपकी हर एक बात को गंभीरता से सुन रहे थे। तो हमारे श्रोताओं को और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक रहें, सबसे पहली बात। पॉज़िटिविटी बनाए रखें, पॉज़िटिविटी से ही पॉज़िटिविटी का निर्माण होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सकारात्मकता का संचार होता है। वर्तमान दौर अवसाद का दौर भी कहूँगा मैं। प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन में है, अवसाद यानी कि अवसादग्रस्त है और अवसाद से बचने का बस यही उपाय है कि हम सर्वप्रथम तो आध्यात्मिक हों, अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल योग में चले जाइए, आप ये कार्य कीजिए, बस आप अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें और सबसे बड़ी बात, ये जीवन दुखों का घर है, अपनी तृष्णाओं को सीमित रखें। जितना हम दूसरे को देख के जीते हैं ना, उतना ही परेशान होते हैं। दूसरे को देख के जीना यानी कि किसी बड़े धनी व्यक्ति को देख के जिएँगे तो आप सदैव दुखी रहेंगे। किसी की समृद्धि से आप अपने आप को हीन मत समझिए। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप सभी प्रतिभावान हैं, अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति को जागृत किया था। आप अपने बिल्कुल, आप में एक अद्वितीय और एक सर्वोत्तम कृति हैं उस परमेश्वर की। तो साहित्य के माध्यम से भी मैं यही संदेश देता हूँ कि साहित्य अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें भी सकारात्मकता का पुट रखें। कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराशा एक ऐसी बीमारी है जो फैलती ही जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका अंत सुसाइड जैसे जो है भयानक घटनाओं से जिसका अंत होता है। तो हमारा तो शास्त्र यही कहते हैं कि "असूर्या नाम ते लोका अंधेन तम सो आवृता" अर्थात जो आत्महत्या जैसे कार्य करते हैं, ये के चे आत्म हनो जना वो मर के उन लोकों में जाते हैं जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है। तो आप अपने को ऊर्जावान समझें, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अस्तो मा सद्गम्य, मृत्यो मा अमृतम गम्य। अर्थात हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, बुराई से अच्छाई की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें और अमरता हमें तभी मिलेगी जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, समाज को आशान्वित करेंगे। दुनिया का कोई भी दुःख सदा रहने वाला नहीं है, ये मान के चलिए। ये सुख-दुःख का एक चक्र है,
जो आज दुःख है, तो सुख भी आना ही है। तो जिस प्रकार हम प्रसन्नता से सुख का समय बिताते हैं और रो के हमें दुःख का समय नहीं बिताना, उसको भी प्रसन्नता से बिताइए और जीवन का वास्तविक आनंद ग्रहण कीजिए। ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। आयुष्य क्षणमेको अपि न लभ्य स्वर्णकोटिकैः स चेन्निरथ कम नीता का हानिस्ततो अधिका। अर्थात आयु का एक पल भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएँ देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसका काल आ गया, जब मृत्यु आ जाती है, आप कहिए काल से कि मुझे सिर्फ़ 1 मिनट का समय दे दीजिए, 1 सेकंड का समय दीजिए, तो आपको समय मिलने वाला नहीं है। तो काल को आने से पहले अपने जीवन को सँवार लें। निश्चित पाबंद काल है जिसे आना है कभी, जीवन सँवार ले भूषण, समय शेष है अभी। हमें अपने जीवन को सँवारना है और समाज को भी सार्थकता का संदेश देना है। यही वास्तविक अमरता है, यही वास्तविक आनंद है। जीवन में अपनी तृष्णाओं को सीमित रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए, आप सबसे धनी हैं। निर्धनो स भवति यस्य तृष्णा विशाला। गरीब तो वो होता है जिसकी इच्छाएँ बड़ी होती हैं। अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए, आपके अंदर आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर को पहचानिए। यही संदेश मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से भी और अपनी इस वाणी के माध्यम से भी दे रहा हूँ। जी, धन्यवाद। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी सुन रहे थे हरियाणा से आदरणीय भरत भूषण वर्मन सर को, जिन्होंने अपनी वाणी से अब तमाम युवाओं को, साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया है और आज वो क्यों प्रेरणा स्रोत हैं, इस मंच के माध्यम से या विश्व स्तर पे वो क्यों जाने जाते हैं, ये आप खुद तय कर सकते हैं। तो इन्होंने आज जो भी उपलब्धि पाई है, वो अपने संघर्ष, अपने मेहनत और अपने लगन से पाई है। इन्होंने अपनी अनुभव आप सभी के साथ साझा किया है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अभी आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं आपसे अगले सत्र में मिलूँगी एक नए साहित्यकार के साथ, उनकी साहित्यिक यात्रा को जानेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया और एक बार फिर दर्शकों और श्रोताओं को भी नमस्कार। धन्यवाद।